अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं जिसको करने से बीवी शोहर के लिए हराम हो जाती है। अगर कोई शख्स ये गलती करता है तो उसका निकाह टूट जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कौन सी गलती है जिसको करने से निकाह टूट जाता है, मियाँ और बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है? हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सुन ले कि 6 औरतों से निकाह करना हराम है। इस्लाम में 6 औरतों से शादी करना हराम है। नंबर 1, किसी दूसरे की इद्दत बसर करने वाली औरत से इद्दत के दौरान शादी करना हराम है, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है, और जब तक इद्दत ख़त्म ना हो अक़्दे निकाह पुख्ता ना करो। इसमें हिकमत ये है कि हो सकता है कि वो औरत अपने पहले वाले शोहर से हामिला हो, जिसके बिना पर नुतफ़े का इख्तिलाफ हो और नसब में शुबा होने का ख़तरा पैदा हो जाए। नंबर 2, जब किसी औरत से ज़िना का इल्म हो जाए, यानी उस औरत के बारे में ये पता चल जाए कि ये औरत ज़िना करती है, तो उस जानिया से शादी नहीं करनी चाहिए। निकाह कर भी लिया तो वो हराम है, लेकिन जब वो तौबा कर ले और उसकी इद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर निकाह हो सकता है। उसकी दलील अल्लाह पाक का फरमान है, और जानिया औरत से जानी और मुशरिक के अलावा कोई और निकाह नहीं करता, और मोमिनों तुम पर यह हराम है। नंबर 3, मर्द पर अपनी उस बीवी को 3 तलाक देने के बाद उससे दोबारा शादी करना हराम है। यानी अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी तो उससे दोबारा शादी करना हराम है, लेकिन ये निकाह उस वक्त हो सकता है जब वो किसी दूसरे मर्द से सही निकाह करे और वो मर्द उस औरत को अपनी मर्जी से जब चाहे तलाक दे दे, तो ये औरत अपने पहले वाले शोहर के लिए हलाल होगी और उससे निकाह कर सकती है। इसकी दलील अल्लाह पाक का फरमान है, तलाक़ 2 मरतबा है, फिर या तो अच्छाई से रोकना है या उमदगी के साथ छोड़ देना है। नंबर 4, एहराम वाली औरत से भी निकाह करना हराम है, लेकिन जब वो एहराम खोल दे तो निकाह करना जायज़ है, हो सकता है। नंबर 5, 2 बहनों के माबैन एक ही निकाह में जमा करना हराम है, यानी 2 बहनों को एक ही निकाह में एक साथ रखना हराम है। और इसी तरह बीवी और उसकी फूफी या बीवी और उसकी खाला को एक ही निकाह में जमा करना भी हराम है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम औरत और उसकी फूफी के माबैन जमा ना करो, और ना ही औरत और उसकी खाला को एक ही निकाह में जमा करो। ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। नंबर 6, 4 बीवियों से ज़्यादा भी एक ही निकाह में जमा नहीं की जा सकती, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि अगर तुम्हें खदशा हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे, तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम उससे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है, यानी अगर तुम्हें पता है कि तुम इंसाफ कायम नहीं कर सकते तो एक ही निकाह करो। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते शरीयत में जिन कामों से मना किया गया है उन कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, और अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए जो हुदूद बनाए हैं उन हुदूद में रहकर ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। कुरानी तालीमात इंसान को ये बताती है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन अक्सर कम इल्मी की वजह से हम उन हुदूद को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि उन कामों में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, वरना बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो मज़हब के हवाले से है। अगर मियाँ और बीवी में से कोई एक भी नाउज़ बिल्लाह इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार करे तो उनके निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये एक हराम काम होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मर्द हजरात अक्सर जब बाहर के मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं और इसके बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि लड़की ने इस्लाम तो कबूल किया ही नहीं था, लड़की अपने मज़हब पर कायम है और लड़का मुसलमान है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में इस तरह की शादी की इजाज़त नहीं है, और ये एक हराम काम है। अगर कोई इंसान इस तरह की शादी करता है तो उसकी बीवी उसके लिए हराम है,
क्योंकि इस्लाम में शादी के लिए मर्द और औरत का मुसलमान होना पहली शर्त है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा रिश्तों के बारे में अगर हम आपको बताते चले तो बेटी जब 9 साल की हो जाए तो अपने बाप के साथ हरगिज़ ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज की है कि अगर उनके अहकाम की पासदारी ना की जाए तो उसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकलता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा और नाजुक होता है। बेटी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि वो उससे प्यार करने में भी एहतियात करे। इस तरह बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एहतियात ना बरती गई और बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहवत या बेटी की शहवत उभरी, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी कि उस बेटी की माँ उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और इसी तरह का हुक्म एक माँ और एक बेटे का है। इसीलिए हमारी बहनों से ये गुजारिश है कि वो अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात से काम ले। वैसे तो ये रिश्ते पाकीज़े होते हैं और इसमें इस तरह के गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर शरीयत ने हमें इससे मना किया है तो शरीयत ने मना फरमाया है, तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इसमें एहतियात करें। दोस्तों, इसी तरह से ससुर और बहू का भी रिश्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ससुर के लिए हुक्म ये है कि वह बहू को अपनी बेटी समझे और उसे बेटी का दर्जा दे। इसी तरह बाज़ घरों में किसी मजबूरी के तहत ससुर और बहू अकेले में होते हैं। उनमें अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जो कि उनको शहवत की नीयत से करीब कर दे, तो उस सूरत में भी बीवी अपने शोहर के लिए हराम हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक दे, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।